प्रिय भक्तगणों, आज की कथा अब तक के सबसे महत्वपूर्ण फलदायक है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको अकाल मृत्यु भी नहीं आ सकती है, इसलिए इस कथा को पूरी सुने, नहीं तो इस कथा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने अपने घर हैं, उसी तरह हमारा घर क्यों नहीं है? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसलिए हमें दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को दियोदास की नगरी काशी बहुत पसंद थी। निजकुंड नामक शिवगढ़ में भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी को निमुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको जानकारी लेकर दूर करने की प्रार्थना की। दियोदास ने कहा कि देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया। यहाँ आकर भगवान शिव ने विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर हमारा तन मन रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव सृजन है, शिव मंदिर है, शिव शमशान है, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय। 18 वेदों और पुराणों में इसे निकाला गया है। ये भगवान का भजन है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि वे कौन से ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्ते में भगवान शिव के दर्शन किए थे। भक्तों, याद रखिएगा, ये सत्य घटना पर आधारित है। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी जिनकी कोई औलाद नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की किरणें तो वह गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते हैं। स्नान जल भर कर भगवान विश्वनाथ के दरबार में लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और जब उनकी बारी आती है तो वे जल चढ़ाते और बस भगवान से इतना ही कहते, प्रभु, सालों से मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो भगवान, मेरी झोली भर दो। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। एक औलाद का सुख दे दो भगवान, एक औलाद का सुख दे दो। अब कैसे पंडित जी भगवान से औलाद पाते हैं, सुनिएगा। जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है काशी, जब काशी जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। पंडित रहा उपवास, बनारस का रहवासी, तप कर रहा था भारी, तप कर रहा था भारी, तप कर रहा था, मन में थी एक उदासी। सुनी मेरी फुलवारी, बिना लाल के गिरधारी, भंडार भर दो, मेरा भंडार भर दो, मेरे भोले भंडारी। शंका में पड़े शिव जी, शंका में पड़ गए शिव जी। जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते हैं, प्रभु औलाद नहीं है, हे प्रभु औलाद नहीं है, औलाद दे दो। भगवान शंकर शंका में पड़ गए। रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन औलाद कहाँ से दूं? इसके भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं, क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। भक्तजनों, माँ गंगा हर समय यही कहती है, प्रभु, ये पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है। हे भोलेनाथ, उसकी झोली भर दो। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला यह सुशोभित है, सुशोभित करने के मुन माला है, कोई फूलों की माला नहीं है। बार बार माँ गौरी के कहने पर पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ ही गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए हुए थे, तो पंडित जी ने सपना देखा कि सुबह सुबह वह जल भरने के लिए जा रहा है और घाट पर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित, क्या चाहिए?
पंडित बोला, प्रभु आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले कि पंडित, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली नहीं फैलाता, तब तक भगवान देता नहीं है। पंडित बोला, प्रभु मुझे औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख दे दीजिए। मैं और मेरी पंडिताइन जो भी रूखा सूखा मिल जाता है दान दक्षिणा उनसे काम चला लेते हैं, बस औलाद नहीं है प्रभु, औलाद के प्यार के लिए तरस रहे हैं हम। भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा, अच्छा ये बताओ कि बच्चा कम उम्र वाला चाहिए कि ज्यादा उम्र वाला। तब पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या चक्कर है। वो पंडित बोला कि प्रभु ये क्या चक्कर है, कम उम्र और ज्यादा उम्र। भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वो विद्वान होगा और जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है वो आगे चलकर डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम उम्र वाला चाहिए कि ज्यादा उम्र वाला। अब पंडित रहा हिंदुस्तान का वासी। हिंदुस्तानी अपनी पत्नी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपनी पंडित से पूछकर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुंचा और बोला, पंडिताइन प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिया है, वे पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला बच्चा चाहिए कि ज्यादा उम्र वाला। पंडिताइन भी यह सुनकर घबरा गई। पंडिताइन ने पूछा कि कम ज्यादा का क्या चक्कर है। पंडित जी ने कहा कि पंडिताइन भगवान शिव ने कहा है कि कम उम्र वाला जो बच्चा है वो विद्वान बनेगा और जो बच्चा ज्यादा उम्र का होगा वो चोर डाकू बनेगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मांगना चाहिए। पंडिताइन ने कहा कि देखिए हमें कम उम्र वाला ही बच्चा चाहिए, हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे। जाके शंकर जी से कह दीजिए कि वो हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दे। दौड़ा दौड़ा पंडित घाट पर पहुंचा और बोला, प्रभु कम उम्र वाला दे दो, हम कम उम्र वाले से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज्यादा उम्र वाला तो चाकू चोर बनेगा। शंका में पड़े शिवजी हंसकर बोले, दिगंबर हो 5 वर्ष की आयु, लाल हो तेरे घर एक 5 वर्ष का लाल हो। भगवान शंकर बोले, जा तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वह 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा। अब सोचिए किसी के माँ बाप को मालूम हो कि उसका बच्चा जैसे ही 5 वर्ष का होगा तो वह मर जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया है तो 5 साल बाद मरेगा भी। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है, पंडित और पंडिताइन देख देख कर रात भर रोते रहते। मन में रहा एक खटका बढ़ने लगा था। लड़का जब 4 वर्ष का था, हंसता खेलता गलियों में घूमे तो पंडित और पंडिताइन एक तरफ खुश हो गए, हाय रे मेरा सुंदर सा लाल आज पाठशाला जाने लगा है, आज को सीख कर आया है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने कौन सी घड़ी में भगवान शिव ने 5 वर्ष दिए थे। 5 साल के उपरांत यह हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 6 महीने 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने में 1 दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहला पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बजे थे। वो विलाप करने लगे कि जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी हमारा लाल, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी के 5 साल पूरे हो गए। जहां इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन यह तो विधाता ने लेख लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं माना, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हार नहीं माना। पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे पहर में उठाया और कहते हुए कि पहले के जमाने में साधु संत स्नान कर लिया करते थे। ये रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले स्नान करके भावना और पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया।
और अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने आए तो उनका पांव जरूर छू लेना। बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए, बच्चों सबका पांव छूता गया। सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते और चले जाते। अचानक उस पंडित ने देखा कि दूर से सप्तर्षि चले आ रहे हैं और सप्तर्षियों में बहुत बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर कर के काफी शक्तियों को अर्जित कर रखा था। वे भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते थे और वरदान देते थे, पूरा हो जाता था। सप्तर्षियों को आता देख पंडित एक पैर के पीछे छुप गया और अपने बच्चे को इशारा किया कि जब सप्तर्षि आए। बच्चा उठा और उनके चरणों को छू लिया। सप्तर्षियों ने देखा और कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। पैर के पीछे से पंडित बाहर निकले और हंसते हुए सप्तर्षियों से कहा कि महाराज, पहचाना, ये वही बच्चा है जिनकी उम्र 5 वर्ष की थी और यह 5 वर्ष बाद आज मरने वाला था। आपने इसको आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी है। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तर्षियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्तर्षि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएं? क्या करें? सप्तर्षियों ने पंडित से कहा, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। और कहा कि महादेव के वचन को काटने की हम में क्षमता तो नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो ये मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं और वो जाने और भगवान शिव जी जाने, हमारी जान छूटेगी। उन ऋषियों के साथ वो बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। बेटा, ब्रह्मा जी हैं, जाओ धीरे से उनके पांव को छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिखने में व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और ब्रह्मा जी के पांव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तर्षियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्तर्षियों ने सारी कथा सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान लेते हो। ये वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु में आज सुबह ही होते ही बच्चा मरने वाला था। पंडित ने हमें फंसाया और हमने आपको, और अब ये आपका काम है। हम तो चलते हैं, आपको प्रणाम। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचे कि हे भगवान, ये वचन को कैसे काट सकता हूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा। अब ये सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ हल सोचेंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास गए। जब विष्णु जी के पास जाते हैं तो उस समय विष्णु जी शयन कर रहे थे और घोर निद्रा में थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा जाओ, ये श्री विष्णु जी हैं, उनके पास जाकर उनके पैर छू लो। वह धीरे से भगवान विष्णु के पास गया और उनके पैर छू लेता है। पैर को स्पर्श करते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाती है। वो जब जागते हैं तो आओ देखा न ताओ, देखा बच्चे को देखते ही आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिए, तुम्हारी उम्र लंबी हो। विष्णु जी भी घबराए ना, अपना कदम बढ़ाए ना, डारे पीछे पीछे भगवान शंकर के पास आए। डारे पीछे पीछे भगवान शंकर के पास आए। भगवान विष्णु मन में बोले, ओहो, बड़ा गड़बड़ हो गया। मैं तो शयन कर रहा था और बिना सोचे समझे ही इस बच्चे को आयुष्मान भव कह दिया। अब भगवान शिव के वचन को टालने की और काटने की मुझ में तो क्षमता नहीं है। मुझे भगवान शिव के पास ही जाना होगा। अब भगवान विष्णु, सप्तर्षि और उस बच्चे को लेकर भगवान शिव के पास जाने लगे। उस समय शिव जी कैलाश पर्वत पर अपनी धुन रमाए हुए थे। वो अपने तप में मग्न थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे बच्चे, हे पुत्र, सामने देखो, भगवान शंकर जी तप में लीन हैं। तुम धीरे से जाकर भगवान शंकर के पैर को छू लो।
अब यह देखकर वह बच्चा भगवान शंकर के पास जाता है और उनके पैर छू लेता है, उन्हें प्रणाम करता है। अब इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती है, अपने ध्यान से बाहर आते हैं। उन्होंने झट से उस बच्चे को कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी थी, कम से कम अपनी आंखें खोलकर ठीक से देख तो लेते। आपने देखा नहीं, आपने बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। आपके पास आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी थी। अब आप जानिए। भगवान शंकर बोले, हे सप्तर्षियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर ले जाओ। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाओ, कुछ बेलपत्र लाओ और कुछ जल चढ़ाओ। यमराज मंदिर के पास पहुंचा था। शिव जी बोले, इस लड़के को मंदिर ले जाओ और बेलपत्र चढ़ाओ। सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ गई। यमराज लड़के के प्राणों को हरने पहुंच गया था। काले वर्ण वाले यमराज को देखकर लड़का डर गया और उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे लोग अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारा समय पूरा हुआ। बच्चा बोला, हम तो चलते हैं, लेकिन मेरे साथ शिव जी भी जाएंगे। यह बात चल रही थी कि भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। तब यमराज बोले, हे प्रभु, आपके आने की क्या जरूरत थी? इसके जीवन के कुछ ही क्षण बाकी हैं, मैं खुद ही इसके प्राण हरने के लिए आया हूँ। शिव जी बोले कि हे यमराज, ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से, शिव के लेखन के हिसाब से एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है, तो सोचो 5 वर्ष के हिसाब से बच्चे की उम्र क्या होगी। यमराज जी के पास इतना समय कहाँ था कि वो जोड़ घटाना कर सके। भैंसा घुमाया और चले गए। प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है, जहाँ अक्षय ब्रिज है। उसी अक्षय ब्रिज के अंदर पीपल के पत्ते में भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए थे और उस बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडेय पुराण को लिखा और उसका नाम मार्कंडेय है। और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वयं मार्कंडेय थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और इन्होंने ही मार्कंडेय पुराण की रचना की थी और इनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया था। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को टालता है। यह कथा सत्य घटना पर आधारित है। बोलते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा।